वीडियो शुरू करने से पहले ये साफ सुन लो, आज मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनाने नहीं आया हूं। नहीं, ये बताने आया हूं कि क्या सही है क्या गलत। आज जो कहा जाएगा वो तुम्हारी पूरी मेहनत, पूजा, डर, अपराध बोध और गर्व सब पर सवाल खड़ा करेगा। अगर तुम मानते हो कि तुम करता हो, भोगता हो और इसी कारण फंसे हुए हो तो ये वीडियो असहज लगेगा। लेकिन अगर तुम सच जानना चाहते हो कि दुख क्यों खत्म नहीं होता तो रुको। अष्टावक्र यहां कोई रास्ता नहीं देंगे। वे सीधा बताएंगे कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे। अष्टावक्र समझाते हुए कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हारे विश्वासों को सहलाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें तोड़ने के लिए है। तुम जीवन भर जिन चीजों को पकड़कर बैठे हो, जिन पर तुम गर्व करते हो, जिनसे तुम डरते हो, जिनके आधार पर तुम खुद को अच्छा या बुरा मानते हो, वे सब मन की रचना है। मैंने साफ कहा है, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मानसानी है, यानी ये आत्मा के नहीं है, ये मन से पैदा होते हैं। लेकिन तुमने मन को ही अपना स्वरूप मान लिया है। इसी गलती से सारा भ्रम खड़ा होता है। देखो, धर्म क्या है? समाज ने जो सही बताया, परिवार ने जो सिखाया, शास्त्रों से जो चुन लिया, वही धर्म बन गया। और जो उससे अलग हुआ वो अधर्म कहलाया। लेकिन क्या कभी तुमने ये देखा कि ये परिभाषाएं समय, स्थान और लोगों के साथ बदलती रहती हैं? जो आज धर्म है कल अधर्म हो सकता है। जो एक देश में पुण्य है दूसरे में पाप है। अगर धर्म सच में आत्मा का गुण होता तो वो बदलता नहीं। जो बदलता है वो सत्य नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं, धर्म और अधर्म आत्मा के नहीं, मन के विचार है। अब सुख और दुख को देखो। जब इच्छा पूरी होती है तुम सुख कहते हो, जब इच्छा टूटती है तुम दुख कहते हो। यानी सुख और दुख दोनों इच्छा पर टिके हैं। इच्छा मन में है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो न कुछ चाहती है न कुछ टालती है, वो तो केवल है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि सुख और दुख आत्मा के हैं? लेकिन तुम रोज कहते हो, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं। असल में तुम कहना चाहते हो, मेरा मन दुखी है, मेरा मन खुश है। लेकिन यह फर्क तुमने सीखा ही नहीं। मैं इसलिए साफ शब्दों में कहता हूं, ये सब तेरे नहीं है। धर्म, अधर्म, सुख, दुख, ये सब तेरे ऊपर चिपके हुए लेबल है। जैसे किसी शीशे पर धूल जम जाए और तुम शीशे को ही गंदा समझ लो, धूल हटेगी तो शीशा जैसा था वैसा ही रहेगा। आत्मा भी वैसी ही है, उस पर मन की धूल जम गई है। मन का स्वभाव है विभाजन करना, अच्छा बुरा, सही गलत, मेरा तेरा, सुख दुख। बिना विभाजन के मन टिक ही नहीं सकता। इसलिए मन हर अनुभव को दो हिस्सों में बांट देता है। लेकिन आत्मा अविभाज्य है, वहां कोई दो नहीं है, वहां केवल एक शुद्ध चैतन्य है। जब तुम मन के स्तर से देखते हो तो संसार सच लगता है। जब आत्मा के स्तर से देखते हो तो वही संसार सपना बन जाता है। तुम पूछते हो, अगर धर्म और अधर्म नहीं है तो जीना कैसे है? यह प्रश्न भी मन से ही आया है। आत्मा को जीने की कोई विधि नहीं चाहिए, विधि चाहिए मन कोट। लेकिन तुम मन को सुधारने में लगे हो, आत्मा को जानने में नहीं। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम गलत कर्म करो, मैं ये कह रहा हूं कि कर्म करने वाला तुम नहीं हो। जब ये समझ आ जाती है तब कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। सुख और दुख को हटाने की कोशिश मत करो। जो हटाने की कोशिश करता है वो भी मन ही है। बस देखो कि जो सुखी है और जो दुखी है वो बदल रहा है, लेकिन जो देख रहा है वो नहीं बदलता। वही तुम हो। जब ये साफ दिखने लगता है तब सुख और दुख अपनी पकड़ खो देते हैं। वे आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम्हें बांध नहीं पाते। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम अनुभव को अनुभव करने वाले से मिला देते हो। अनुभव आते जाते हैं, कभी धर्म का, कभी अधर्म का, कभी सुख का, कभी दुख का, लेकिन अनुभव करने वाला सदा एक सा रहता है। अगर तुम अनुभव हो तो बदलोगे,
लेकिन अगर तुम अनुभव करने वाले हो तो स्थिर रहोगे। मैं तुम्हें उसी स्थिरता की ओर इशारा कर रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं, यह सब मन का खेल है। जैसे सपने में राजा और भिखारी दोनों होते हैं, लेकिन जागने पर दोनों झूठे साबित होते हैं। वैसे ही जागने पर धर्म और अधर्म, सुख और दुख सब झूठे लगते हैं। तब तुम हंसते हो कि मैं किस बात को लेकर परेशान था। मेरी बात को ज्ञान मत बनाओ, इसे मान्यता मत दो, इसे केवल देखो। अभी इसी क्षण देखो कि जो अच्छा बुरा सोच रहा है वो मन है, और जो उसे देख रहा है वो तुम हो। यही देखना इस श्लोक का सार है। इसके आगे कुछ करने को नहीं बचता। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां बात और भी सीधी है और ज्यादा असहज करने वाली है। धर्म, अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तुम्हारे नहीं। अब स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर ये सब मेरा नहीं है तो मैं कौन हूं? और यही मैं दूसरा वार करता हूं। मैं कहता हूं, तू न करता है न भोगता, यानी न तू कर्म करने वाला है न कर्म का फल भोगने वाला है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन भीतर से पूरी जीवन धारणा को तोड़ देती है। तुम जीवन भर कहते आए हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे इसका फल मिला, मुझे उसका दंड मिला। यही कर्तापन है। इसी से अहंकार पैदा होता है। अच्छा किया तो गर्व, बुरा किया तो अपराध बोध। लेकिन कभी शांत होकर यह देखा कि ये मैं वास्तव में कौन? शरीर करता है, मन निर्णय करता है, बुद्धि योजना बनाती है। इन सबको देखने वाला कौन है? वही देखने वाला आत्मा है। वो कुछ करता नहीं, केवल साक्षी है। फिर कर्ता होने का दावा किसका है? मन का। इसी तरह भोगतापन को देखो। तुम कहते हो, मैं सुख भोग रहा हूं, मैं दुख भोग रहा हूं। लेकिन सुख और दुख कहां घटते हैं? शरीर में संवेदना बनकर, मन में भावना बनकर। आत्मा न तो कांपती है, न रोती है, न हंसती है। वो तो इन सबको घटते हुए देखती है। अगर आत्मा भोगता होती तो वो भी बदलती, लेकिन आत्मा सदा एक सी रहती है। जो सदा एक सा रहे वो भोग नहीं सकता। समस्या यह है कि तुमने देखने वाले और घटने वाले को एक मान लिया है। जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर आग दिखाई जाए तो क्या स्क्रीन जल जाती है? नहीं। लेकिन अगर कोई भूल जाए और कहे स्क्रीन जल रही है, तो वही भ्रम तुम जीवन में कर रहे हो। शरीर मन में जो कुछ हो रहा है उसे तुम अपने ऊपर ले लेते हो और फिर कहते हो, मैं फंस गया। मैं इसलिए साफ शब्दों में कहता हूं, तो न करता है न भोगता। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म नहीं होते। कर्म होते हैं। शरीर चलता है, बोलता है, काम करता है, फल भी आते हैं। लेकिन ये सब प्रकृति के स्तर पर होता है, आत्मा के स्तर पर नहीं। जैसे हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, लेकिन आकाश कुछ नहीं करता। आत्मा आकाश की तरह है। अब सुनो सबसे जरूरी बात। जब मैं कहता हूं कि तू न करता है न भोगता, तो मैं तुम्हें जिम्मेदारी से भागने को नहीं कह रहा। मैं तुम्हें भ्रम से बाहर आने को कह रहा हूं। जब कर्तापन का भ्रम टूटता है तब अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तब डर भी टूटता है। क्योंकि डर हमेशा यही होता है कि मैंने गलत कर दिया, मुझे भुगतना पड़ेगा। इसी श्लोक में मैंने कहा है, मुक्त इव असि सर्वदा। तू सदा से मुक्त है। ये कोई भविष्य की अवस्था नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये कोई साधना का परिणाम नहीं है। ये तेरा स्वभाव है। लेकिन तुमने अपने ऊपर कर्ता और भोक्ता की कहानी चढ़ा रखी है। उसी कहानी को सच मानकर तुम बंधन महसूस करते हो। बंधन कभी आत्मा में था ही नहीं। बंधन केवल विश्वास में है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में खुद को कैद देखे, रोए, चिल्लाए, लेकिन जागने पर क्या होता है? वो कहता है, मैं तो कभी कैद था ही नहीं। उसी तरह जब कर्तापन और भोक्तापन का सपना टूटता है, तब दिखता है कि मुक्ति पहले से ही थी। तुम पूछते हो, अगर मैं मुक्त ही हूं तो मुझे ऐसा लगता क्यों नहीं? क्योंकि तुम लगातार मन की आवाज को अपनी आवाज मानते हो। मन कहता है, ये करना है, वो पाना है,
ये ठीक है, वो गलत है। और तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं, लेकिन सोचने वाला मन है, तुम नहीं। जब ये भेद साफ होता है तब मन की पकड़ ढीली पड़ती है। मुक्ति कोई अनुभव नहीं है, ये बहुत लोग नहीं समझते। अनुभव आता है और जाता है, मुक्ति तो अनुभव करने वाले की पहचान है। जब तुम खुद को अनुभवों से अलग पहचान लेते हो तब मुक्ति प्रकट होती है। प्रकट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पहले से थी। इसलिए मैं तुम्हें किसी अभ्यास में नहीं बांधता, मैं तुम्हें केवल देखने को कहता हूं। देखो कि जो करता हुआ दिखता है वो शरीर मन है, जो भोगता हुआ दिखता है वो भी शरीर मन है, और जो इन सब को देख रहा है वो तुम हो, वही तुम सदा से हो, वही मुक्त है। जब ये समझ गहरी होती है तब जीवन चलता रहता है लेकिन बोझ नहीं रहता। कर्म होते हैं लेकिन कर्ता नहीं बनता। सुख दुख आते हैं लेकिन भोगता नहीं बनता। यही सहज मुक्ति है। इसी को मैंने इस श्लोक में बिना घुमा फिरा कर कह दिया है। इसके आगे जोड़ने को कुछ नहीं है। अब जो कुछ तुमने सुना उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। यह कोई निष्कर्ष नहीं है जिसे दिमाग में रख लिया जाए। यह कोई नया विश्वास नहीं है जिसे पुराने विश्वासों की जगह बैठा दिया जाए। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर वही खेल दोबारा शुरू हो जाएगा। मन नए शब्द पकड़ लेगा, नया अहंकार बना लेगा और कहेगा अब मैं जान गया हूं। और मैं तुम्हें जानकार नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें खाली करना चाहता हूं। धर्म और अधर्म मन के हैं, सुख और दुख मन के हैं। तुम न करता हो न भोगता हो और तुम सदा से मुक्त हो। अब सबसे बड़ी गलती यह होगी कि तुम ये सोचो कि अब कुछ बदलना है, अब जीवन अलग तरीके से जीना है, अब शांत दिखना है, अब साधु जैसा होना है। नहीं, जो बदलना चाहता है वो मन है, जो बेहतर होना चाहता है वो मन है, जो मुक्त होना चाहता है वो भी मन ही है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम इस वीडियो के बाद भी वही काम करते हो, वही जीवन जीते हो, वही रिश्ते निभाते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब भीतर ये साफ हो जाता है कि ये सब हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। जब ये दिखने लगता है कि सुख आया गया, दुख आया गया, लेकिन मैं वैसा ही हूं। बंधनों से निकलने की कोशिश मत करो। जिसने बंधन बनाए हैं वही कोशिश भी करेगा। बस ये देखो कि बंधन किसे दिख रहे हैं। जब ये देखना गहरा होता है तब बंधन अपने आप हल्के पड़ जाते हैं। तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, कोई अंतिम अवस्था नहीं है, कोई विशेष अनुभव नहीं है जो आना चाहिए। अगर तुम किसी अनुभव का इंतजार कर रहे हो तो समझ लो तुम अभी भी मन में हो। आत्मा इंतजार नहीं करती, वो तो अभी है। शायद ये सुनकर तुम्हें निराशा लगे, क्योंकि मन को हमेशा कुछ चाहिए होता है, कोई उपलब्धि, कोई शांति, कोई स्थायी सुख। लेकिन सच यही है कि जो स्थायी है वो पहले से मौजूद है, उसे पाने का कोई रास्ता नहीं होता। इस वीडियो को खत्म करते समय बस इतना याद रखो, जो भी चल रहा है उसे देखो, जो भी बदल रहा है उसे देखो, और जो नहीं बदल रहा उस पर ध्यान मत लगाओ, बस पहचान लो। मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई अभ्यास नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दे रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम जो समझते थे कि तुम हो वो तुम नहीं हो, और जो तुम सच में हो उसे सुधारने की जरूरत ही नहीं। अगर ये बात चुपचाप बैठ जाए तो ठीक, अगर न बैठे तो भी ठीक। सत्य को तुम्हारी मंजूरी नहीं चाहिए। यही इस श्लोक का अंत है, यही इस वीडियो का अंत है, और यहीं से असल में कुछ भी शुरू नहीं होता, क्योंकि कुछ कभी रुका ही नहीं था।